चलिए अब है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। 1/7 की जो वैल्यू है हमें गिवन है ना, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यू ये नंबर चलते रहेंगे, है ना, बार लगा हुआ है मतलब कंटिन्यू चलते रहेंगे। फिर बोला है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। अब एक चीज़ सुनो, उन्होंने क्या बोला कि इनको सोल्व तो करो लेकिन लॉन्ग डिवीजन करके नहीं, शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे सोल्व कर सकते हैं वैसे आप करें। आई बात समझ में? अब आप ध्यान देना, सुनो क्या है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है। उन्होंने ये बोला कि 1/7 की वैल्यू लेते हुए आपको ये सब क्वेश्चन क्या करने, सोल्व करने हैं। अब आप देखना 1/7 है, ठीक है। अब 1/7 की वैल्यू पता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या है 2/7। इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि 1/7 अलग हो जाए। 2 को उठा के अलग कर दिया, ठीक है, 2 को उठा के मैंने अलग कर दिया तो 7 के ऊपर क्या बचा, 1 बचा, तो 2 × 1/7। आगे बात समझ में? अब 1/7 निकल चुका है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 × 1/7 की वैल्यू आप कॉपी कर दो 0.14285 समझ गए। 1/7 की वैल्यू मैंने कॉपी कर दी। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, 2 को मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है। तो सुनो 2 मिनट के लिए पॉइंट को, जीरो को और बार को भूल जाओ, ठीक है। नॉर्मल वे में इस पूरे नंबर को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 142857 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आंसर आया हमारे पास 285714। आगे बात समझ में? पॉइंट को जो डेसिमल लगा हुआ है उसको क्या किया मैंने, भूल गया था। अब आप ले आओ कैसे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले क्या है, पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो उससे पहले 0, तो 0.285714। और इस पूरे पे क्या था, बार था, तो हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब सेम सिमिलर क्वेश्चन समझना आप। इसमें क्या दिया हुआ है, 3/7, 3 को मैंने अलग किया, 7 के ऊपर क्या है 1 है, तो 1/7, ठीक है। 3 का 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू देख लो आप 0.14285 इस पूरे पे क्या है, बात। आगे बात समझ में? अब क्या करना है, 3 को इस पूरे नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को भूल जाना है ना, तो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 142857, तो ये आ रहा है 42857। अब पॉइंट को अपन भूल गए थे, देख लो कितने नंबर से पहले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया 0.4285, ठीक है। तो ऊपर क्या लगेगा, बार लग जाएगा। आगे बस में, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप देखना 4/7 सिमिलर, 4 को आपने क्या किया, अलग किया, 7 के ऊपर क्या बचा 1/7, 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 और इस पूरे पे क्या है, बार है। वही सेम प्रोसेस, नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से कर लो, है ना, कितना आता है देख लेते हैं, 14287 इंटू 4, तो ये आ रहा है हमारा आंसर 571428, ठीक है। कितने डिजिट से पहले पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब उससे पहले ऊपर बार था तो हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है आपके? ठीक है, आगे समझना। अब क्या दिया हुआ है 5/6, 5 को अलग रखा तो 6 के ऊपर क्या बचा 1, 1/6, 5 मल्टीप्लाई 1/6 की वैल्यू कितनी है देख लो, एक सेकेंड, यहाँ पे 7 था, 5/7, क्योंकि 1/7 की वैल्यू है ना, तो क्वेश्चन में भी क्या है 6 नहीं होके 7 है,
आई बात समझ में? क्योंकि देखो क्वेश्चन को मैंने कैसे पकड़ लिया कि रोंग है, नीचे क्या 7 होना चाहिए क्योंकि 1/7 की वैल्यू है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 5 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 0.14285 आगे बात समझ में? अब 5 को मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दो, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई 14285 इससे किया कितना आता है 714,285, पॉइंट लगा दो और ये 12 आ गया। आया समझ में? ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, आगे समझना आप। अब आगे क्या दिया हुआ है 6/7, 6 को मैंने अलग किया तो ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या आ गया 7। 6 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, ठीक है। अब 6 को इस पूरे नंबर से क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, 6 मल्टीप्लाई 142,857, ये आ रहा है 857,142, तो हो गया 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लग गया और ऊपर क्या लगा दो बार लगा दो और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, अब आप समझना ये हमारा क्या हुआ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, करना क्या था मल्टीप्लाई करना था और हमारा ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब उन्होंने ये बोला है कि जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं, जो भी नंबर दिए हुए हैं उसके मतलब p/q फॉर्म में आना चाहिए। आई बात समझ में? ये जो नंबर है किस फॉर्म में आना चाहिए p/q और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कुल मिला के रेशनल नंबर की बात कर रहा है ना। तो अब एक चीज़ सुनना, 6 के ऊपर क्या है बार है। जब हमने बेसिक कंसेप्ट देखा था तो मैंने इसको क्या बोला था रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 9 आता है, ऐसा कोई फिगर आता है, ठीक है। तो अब कैसा आएगा इसको सोल्व करने का तरीका देखना। 6 मतलब कितने डिजिट पे बार है 1 डिजिट पे। तो जब भी ऐसे बार वाले क्वेश्चन आते हैं तो करने का कंसेप्ट ध्यान रखो, उस नंबर को क्या ले लो x, क्या मान लो x मान लो। तो अपन बोलेंगे लेट, ठीक है, लेट x इजिकल टू 6 पे बार है, मतलब रिपीट क्या हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है ना। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 0.6666, आगे बात समझ में? ठीक है, इसको मैंने क्या लिया x बोल दिया, तो x इजिकल टू 6 पे बार था तो 0.6666 ये रिपीट हो रहा है। तो इसको मैंने बोल दिया कि ये क्या है मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब सुनना कितने डिजिट पे बार 1 पे, कितने पे बार 1 पे। तो ध्यान रखो जब 1 पे बार होता है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया जाता, अगर 2 पे बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 पे होता तो 1000 से करते। आई बस हमने किस पे है 1 डिजिट पे, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। भाई 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, समझ गए? किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई। अब अगर मैं x को 10 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता 10x। एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं मल्टीप्लाई 10 से यहाँ कर रहा हूँ, तो ध्यान रखो जब भी पॉइंट वाले फिगर को जब मल्टीप्लाई करते हैं अपन 10 से, पॉइंट यहाँ से एक डिजिट आगे खिसक जाता है, समझ गए? एक डिजिट आगे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो अपना क्या हो गया 6.6666, आगे बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या ले ली 2 ले ली। क्लियर? अब समझो इक्वेशन 1 आ चुकी है, इक्वेशन 2 भी आ चुकी है। जब दोनों इक्वेशन आ जाती है तो हमें करना होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, समझ गए? अब देखें इधर सुनना, अब ये जो है ना इसमें 0.6 पे बार, अब सुनो सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कितनी है x इजिकल टू
0.666 ये चलता जा रहा है। आगे बात समझ में। अब आप देखें x हो गया, लेकिन इक्वेशन सेकंड में से लेस करना है, तो ये तो अपन ने फर्स्ट लिख दी। सेकंड यहाँ पे क्या है 10x और ये है 6.666। आगे बात समझ में। फर्स्ट क्या है x इजिकल टू 0.6666 यही चल रही, क्लियर है। अब हमें करना है माइनस, क्या करना है माइनस करना है। 10x में से x लेस करो, कितना होता है 9x इजिकल टू। अब पॉइंट के बाद तो देख लो आप, पॉइंट के बाद 6 मतलब 6 में 6 गए कितने बचते हैं 0 ही बचेगा। 6 में से 0 गए 6.0, समझ गए। अब पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो x को यहाँ पे अकेला रखा, 9 मल्टीपल में है तो यहाँ क्या आ गया डिवाइड में, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। आगे बात समझ में, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, क्लियर। अब सुनो, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट नहीं आया हो तो फिर देखना, इसको हम क्या बोल दें x बोल दें। लेट x इजिकल टू 0.477777 ये करके चलता रहेगा। इसको हमने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। अब आप देखें 1 डिजिट पे बार है, मतलब दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई 10 से, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 10x। मैंने आपको क्या बोला 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कहाँ चला गया यहाँ चला गया, तो कितना हो गया 4.7777 ये करके गया, और ये क्या हो गया हमारा, क्लियर है आपके, ठीक है। अब समझना, जब इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है, तो अब अपन क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। तो देख लो, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आगे बात समझ में, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कौन सी है 10x इजिकल टू 4.7777 ये लिख दिया। फर्स्ट क्या है x इजिकल टू 0.4777 ये आ गया, ठीक है। करना है आपको माइनस 10x में से 1x चले गए, कितने बचे 9x इजिकल टू। अब समझना, पॉइंट के बाद 7 में से 7 गए, ये तो 0 बचेगा, लेकिन 7 में से 4 गए 3, तो 3 यहाँ आ गया, और 4 में से 0 गए 4 आ गया, ठीक है। बाकी तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है ना, 4.3, तो x को अकेला रखो 4.3/9, पॉइंट को हटाओ 1 डिजिट तो 0 आ गया, तो x इजिकल टू 43/90, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, और आपको दिख रहा होगा p/q फॉर्म में आ गया, समझ गए। वापस देखो सिमिलर क्वेश्चन क्या है, इसको बोल देते हैं लेट x इजिकल टू 0.001001 ऐसे करके ये चलता रहेगा, क्योंकि 001 पे बार है, तीनों पे है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया हमने 1 बोल दिया। 3 पे बार है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 1000x इजिकल टू, अब 1000 से किया है तो पॉइंट जो है ना डेसिमल वो 3 डिजिट आगे आ जाएगा, कैसे 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे 1.001001 ऐसे करके चलता रहेगा, और ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड। समझ गए, फर्स्ट आ गई, सेकंड भी आ गई, क्या करें सबट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कौन सी है
1000x इजिकल टू 1.001001। क्लियर है आपके? इक्वेशन 1 क्या है देख लो आप, x इजिकल टू 0.001001। आया समझ में? अब क्या करना है, माइनस कर लो, 1000 में से 1x चले गए, कितने बचे? 999। ठीक है, x इजिकल टू, अब 001 में से 001 गया तो कितना? 0 बचेगा, है ना? तो 1 में से 0 गए, कितना? 1 बच गया। समझ गए? क्योंकि पॉइंट के बाद तो देखो ना 0 है ना, तो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं। अब x इजिकल टू 1 को एज इट इज रखा, 999 मल्टीपल में वहाँ गया तो डिवाइड में हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर आपके?